बीच में देवव्रत त्यागी जी को उतारा है। देवव्रत त्यागी जी का अपना भारत आजाद में वोट है और बहुजन समाज पार्टी का पेश वोट है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हरा गलती करिए, आप जानते हैं कि उनके पास केवल एक ही वोट है और वो भी तुम्हारा वोट है, इसके अलावा कोई वोट उनके पास नहीं है। अगर आपको खड्डे में वोट डालना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तो आप अपना वोट दे सकते हो। लेकिन मेरी यही अपील है, अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी का मेरठ से नामो निशान मिटाना है, तो आपको आने वाली 26 तारीख को अपना एक अकोट हाथी के सामने का बटन दबाकर भारी वोटों से जिताने का काम करना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपने समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार देखी थी। समाजवादी लोग कहते हैं, आपने देखा होगा एक रिकॉर्ड है, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, जब जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर मजबूत हुई है। और ये भी रिकॉर्ड है, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आपके सामने ये रिकॉर्ड है, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई और नामो निशान मिटने का काम हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाते। अगर हम फायदा पहुंचाते, हमारी नेता फायदा पहुंचाती, हमारी पार्टी फायदा पहुंचाती, तो हम बिजनौर से प्रजापति समाज को नहीं लड़ाते, हम बिजनौर से जाट समाज को नहीं लड़ाते, हम मुजफ्फरनगर से बिजनौर प्रजापति समाज को नहीं लड़ाते, यहाँ मेरठ से त्यागी समाज को नहीं लड़ाते, हम अलीगढ़ से ब्राह्मण समाज को नहीं लड़ाते। हम समीकरण के आधार पर टिकट देते हैं। इसलिए समीकरण के आधार पर आपको टिकट दिया गया है। मेरठ में त्यागी वोट पूरी तरीके से हमारे साथ है, हमारा पार्टी का बेस वोट हमारे साथ है। केवल इंतजार तुम्हारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो अपना एक वोट देवव्रत त्यागी जी को दे देना, यहाँ से अपना सांसद बना लेना। ये भी इन्हीं अल्फाजों के साथ, क्योंकि अभी 2 हमारे प्रत्याशी भी, माननीय हाजी याकूब साहब जो आपके हर दिल अजीज साथी है, आपको मालूम होगा कि आपने मुसलमानों के साथ मिलकर वोट दिया, मुसलमानों ने दलित समाज के साथ मिलकर वोट दिया, तो हाजी याकूब यहाँ से सांसद बना चुके थे आप। लेकिन इसमें कोई तुम्हारा साथ दे सकता है, तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, जिन्होंने तुम पे हुकूमत की है। चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकते। अगर साथ दे सकते तो ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी वजह है। ये हमारे दलित समाज के इस देश में सैकड़ों साल से पिट रहे हैं, और तुम भी 56-76 साल से पिट रहे हो। तुम भी आजादी के साथ पिट रहे हो। पिटे हुए का दर्द पिटावाई जान सकता है। जिन्होंने हुकूमत की है, तुम्हारे कभी दर्द को नहीं जान सकते। अगर दुख दर्द में ये साथ दे सकते हैं, तो यही लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं। जो पीटने वाले हैं, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और हमेशा याद रखो, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, और अमीर का साथ अमीर दे सकता है। पिटेवे का साथ पिटावा दे सकता, कभी पीटने वाला नहीं दे सकता। इसलिए एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी हो, अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स नहीं होता, अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो वो मिक्स हो जाता है। दूध क्यों नहीं मिक्स होता, मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है, दूध आता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता है। आप चम्मच से कितने भी उसे चलाओगे, उसमें मिक्स नहीं होता, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, तो मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटो का मेल हो सकता है, पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हारा किसी से मेल हो सकता है, तो इन बहुजन समाज के लोगों से मेल हो सकता है, और इस मेल को कर लो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक साथी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा। दोस्तों, आले जनाब मुनकाद अली से आपसे मुखातिब थे। मैं आपके महबूब प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी को बुला रहा हूं, और अपने अल्फाज यहां आपसे ख्यालात का इजहार करें। देवव्रत त्यागी जी। अस्सलाम वालेकुम।
भाइयों, थोड़ा सा नहीं पूरे करो आप। मैं आपके बीच का सलाम का जवाब नहीं आया भाई। पता नहीं कब कौन ईमान लिया है सलाम का जवाब दो जोर से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आया ना मुझे कुछ। चलिए खैर दोस्तों, मैं यही सीएबी में पढ़ा हूँ आपके बीच में। आज यहाँ के मुझे अपनी पुरानी यादें आ गई। मैं यहाँ पे हाफिज जी के यहाँ चाय पीने के लिए आता था, मलाई वाली चाय बनाते थे। चलिए खैर वो गुजरा हुआ जमाना था। मुझे जो ये टिकट मिला है आप लोगों की खिदमत करने के लिए मिला है, और मेरे बड़े भाई हाजी याकूब साहब और मेरे बड़े भाई मुमताज भाई ने ये टिकट मुझे यहाँ दिलाया है। आप मुझ पर विश्वास रखें कि जब भी आप मुझे आवाज मारेंगे मैं आपके बीच आऊंगा और खड़ा मिलूंगा। आपको निराश नहीं करने का हूं, ये वादा कर रहा हूं। समय कम है, वरना कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण कह नहीं पा रहा। बाकी ये फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूं, जब आवाज दोगे देवदत्त चाहिए आपको खड़ा मिलेगा, ये वादा है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपके हर जिला जीत प्रत्याशी आपके बीच में थे। अब मैं आपके महबूब नेता हाजी याकूब साहब को बुलाना चाहता हूं। मैं दोस्तों एक बात कह करके इनको बुलाना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म क्या आ रहा है। हाजी याकूब साहब के जो साथ हुआ आप सब लोग जानते हैं। आप जानते हैं क्यों हुआ इनके साथ? इसलिए हुआ कि आपकी लीडरशिप खत्म करनी है, आपकी कमर तोड़नी है, आपके अमीर को खत्म करना है। 100 को ना करो 1 को कर दो। जो आपके लिए बोलने वाला है, जो आपकी आवाज में खड़ा होने वाला है, आपके जुल्म के साथ खड़ा होने वाला है, तो उसकी कमर तोड़ दो। इनका कोई जुल्म नहीं था, इनका जुल्म ये था कि ये अहले ईमान वालों के नेता हैं। ये उनके साथ खड़े होते थे, हमेशा खड़े रहे। इनके बच्चों के साथ, इनकी बीवी के साथ क्या जुल्म नहीं हुआ बताइए? क्या इनका दोस्त था? इस आदमी के चेहरे को देखिए, कितनी मासूमियत, कितना नूर। क्या गलती की इस आदमी ने? आप लोगों को, अगर आप लोगों को बदला लेना है, हमारी हैसियत नहीं है, मगर 26 तारीख को इनकी बात में, इनकी आवाज में आवाज मिला करके अपनी उंगली का निशान अपनी उंगली से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो इनकी आवाज मान लेना। मैं इनको बुला रहा हूं, हाजी याकूब साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, जोरदार नारों से इस्तकबाल करें। हाजी याकूब जिंदाबाद, हाजी याकूब साहब जिंदाबाद, हाजी याकूब जिंदाबाद। हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष मौजूद हैं, डॉक्टर जयपाल सिंह जी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम को जिन्होंने सजाया अकरम सभासद, मैं उनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। माइक पर आपके हथियार नेता हाजी याकूब कुरैशी साहब। आज की विशाल मीटिंग की सदारत कर रहे हमारे चौधरी जाकिर साहब और हमारे अकरम सभासद जी, मंच पर बैठे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, 2 बार के सांसद एमपी भाई मुमताज अली साहब, और आपके बीच में जो जुझारू नेता माननीय आपके प्रत्याशी भाई देवदत्त त्यागी जी, मुमताज दिसोरी जी, मंच संचालन कर रहे हमारे शाहजहां सैफी जी, और मंच पर बैठे हमारे सलीम पाशा सभासद जी, सभी मंच के साथी कायम कर रहे हैं, सम्मानित मंच, और मेरे माही गिराम के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। हालांकि मुझे यहाँ कोई मैं नया नहीं हूँ, आपके बीच का ही साथी हूँ, आपके बीच का ही भाई हूँ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार मुस्लिम दलित एकजुट होकर मुझे चुनाव जिताया था, लेकिन शासन प्रशासन ने बहुत ताज्जुब के साथ मुझे चुनाव हरा दिया। लेकिन उनकी साजिश थी कि चुनाव हरा दो और दंगा करा दो, लेकिन मैंने अपनी कौम को बचाने के लिए, दलितों को बचाने के लिए, मैंने वहां सबर के साथ आप लोगों से कहा कि कोई बात नहीं, हुक्म रद्दी है, आप शांत हो जाओ। लेकिन आज मौका है उस बात का बदला लेने का, क्योंकि मैं देवदत्त त्यागी जी को मुमताज भाई हम यहाँ प्रत्याशी बनाकर जाए, क्योंकि
2 लाख इस क्षेत्र में 2 लाख त्यागी हैं, 4.5 लाख दलित हैं, 5.5 लाख मुसलमान हैं। हम सब मिलकर, अब तो ठाकुर भी हमारे साथ हैं, सब मिलकर 12 लाख वोटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज 26 तारीख को आने वाले चुनाव में आप अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर देवव्रत त्यागी जी को जिताएं और पिछली हार का बदला मेरे साथ जो जीता है उसका बदला ले लो, उसका बदला आप उंगली से लो। आपकी उंगली हाथी के सामने वाला बटन दबाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि आपको बहकाने वाले बहुत आएंगे। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा आप जान चुके हो। समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता समाजवादी पार्टी की साजिश से हमारे रहनुमाओं का, हमारे बड़े नेताओं का मर्डर हो रहा है, जेलें काटी जा रही हैं, बदले लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव ने योगी जी को भड़काकर हमारे चौधरी अतीक साहब को मर्डर करा दिया, मुख्तार अंसारी साहब का मर्डर करा दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आरएसएस का काम तो अखिलेश यादव कर रहे हैं और हमारी वोटों पर राज कर रहे हैं। मुसलमानों के दम पर समाजवादी पार्टी जिंदा है, लेकिन मुसलमानों के जिंदा होने पे समाजवादी पार्टी के नेता मुसलमानों को ही दबाने कुचलने का काम कर रहे हैं। आज के बीच में, आपके बीच में जो आज प्रत्याशी है, इससे पहले आप लोगों ने, मैंने मिलकर मेयर बनाया था, लेकिन मेयर के टाइम पर उन्होंने कहा था कि मुझे आवाज दोगे मैं आज आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, बोल मेरे आका क्या हुक्म है आपसे कहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज किस मुंह से प्रत्याशी बनकर आए हैं। मुसलमान इलाकों में, दलित इलाकों में इलाके सड़ते रहे, इलाके गंदे होते रहे, पानी भरता रहा, नाली गंदे टूटे रहे, लेकिन आज तक पूरे 5 साल आकर नहीं झांके, आज दर्शन भी नहीं दिए। लेकिन आज आपसे आप पूछना कि आप 5 साल में कहां थे, हमारी वोटों पर मेयर बने थे, लेकिन मेयर बनने के बाद हम लोगों का उत्पीड़न किया गया, हम लोगों को सताया गया, हम लोगों के बीच में आप नहीं आए। तो मैं कहना चाहता हूं माही गिरान के लोगों से, क्योंकि माही गिरान हमारे मेरठ जिले का एकमात्र इलाका है। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के 2 नौजवान साथियों ने, यहाँ के भाइयों ने जो मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार का साथ दिया है, मैं आप लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा और आपका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। तो मैं आप लोगों से ज्यादा ना कहकर यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। अभी आपने देखा होगा, कल की बात है, अखिलेश यादव आए थे, 500 आदमी भी, जितने आप लोग यहाँ मौजूद हो, आप तो दुगने हो। वहां तो अखिलेश यादव की मीटिंग में 200-250 आदमी मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि मुसलमान जान चुके कि अखिलेश यादव की क्या पॉलिसी है, क्या नीति है। वो सिर्फ हम लोगों की वोटों पर समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन उनकी समाज, उनका बिरादरी यादव समाज, वो भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है और अखिलेश यादव आरएसएस को चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 26 तारीख को आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर देवव्रत त्यागी जी को आप भारी मतों से जिताएं। भारी इनकी जीत आप लोगों की जीत होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज 23 तारीख में बहन मायावती जी आ रही है हापुड़ रोड पर। आप लोगों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए बहन मायावती जी को सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज आप जानते हैं
बहन जी के आने पर दलित समाज जो नया सया 1, 2, 10, 20 आदमी समाजवादी के प्रत्याशी के साथ भी होंगे भी बहन मायावती जी का बयान सुनकर वो भी वापस हो जाएंगे और हाथी का निशान बटन दबाकर हाथी को बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जो कहना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ गंजारी नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ गंजारी नहीं आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। एक शेर और है, शाखों से टूट जाए जो मेरे साथ हुआ है वो कहना चाहता हूं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से